हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चल रहे प्लेलिस्ट में आज हम लोग हैं लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। किस पे हैं? लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। तो अब हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में यार डिस्कस करने वाले हैं जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चन। किसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं? जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे जस्ट प्रीवियस का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि जनरल टर्म क्या होता है, जो कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर था। किसमें था? लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लेक्चर नंबर 0, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जो कि आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जस्ट नीचे मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पे पहली बार यार नए आए हो तो आप सबसे पहले वो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको आने वाले अपकमिंग किसी भी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप एपी को बहुत अच्छे से सीख के अपने बोर्ड टर्म 2 के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। ठीक है, तो आज हम लोग सीधे सीधे देखते हैं लेक्चर 3 और बात करते हैं कि जनरल टर्म। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है इस पे 2 या 3 लेक्चर लग जाए जनरल टर्म के ऊपर। ठीक है, तो जनरल टर्म में हम लोग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके बाद जनरल टर्म से रिलेटेड कोई भी सवाल में कहीं से कोई कठिनाई आपको नहीं आ रहा होगा। तो एक रिकैप के लिए मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मेरे साथ साथ अपने मन में बोलना कि जनरल टर्म क्या होता है। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a जो होता है अपना क्या होता है? a जहां पे फर्स्ट टर्म होता है, d जहां पे कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, और a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो होता है उसको a बोलते हैं, जो उसमें कॉमन डिफरेंस आता है उसको CD D बोलते हैं, और Tn जो होता है अपना वो जनरल nth टर्म होता है। ठीक है, तो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो इसमें बन सकते हैं वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम सबको सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन के ऊपर। तो मान के चलो यार आपको कोई कभी एपी दे देगा, सबसे सुंदर मेरा फेवरेट एग्जांपल यही 3, 5, 7, 9, 11, 13। एक क्वेश्चन ये कि मान के चलो आपको बोला गया यार कि ये कोई एपी है, अब तुम हमको इसमें जो है सो T108 निकाल के बताओ, मतलब 108वां टर्म निकाल के बताओ। जस्ट फॉर्मूला लगाएंगे, निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जस्ट Tn निकाल के बताओ, मतलब Tn का फॉर्मूला ही निकाल के बताओ। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको जनरलाइज कर दो, इसको जनरलाइज कर दो, मतलब कहने का मतलब a और d का वैल्यू डाल दो, ताकि ये इस पार्टिकुलर, ये तो फॉर्मूला सारे के सारे प्रोग्रेशन के लिए है, लेकिन इस वाले प्रोग्रेशन के लिए हमको जनरल फॉर्मूला बता दो nth टर्म का, जिसमें सिंपल हमको इनपुट करें और उतना नंबर का टर्म हमको मिल जाए। ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या यार 209 इस एपी का टर्म होगा? क्या 209 इस एपी का टर्म है? ये चेक करने के लिए पूछा जा सकता है। सपोज करो, सब हम लोग देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या 209 इस एपी से बिलोंग करता है, ये चेक करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो यार ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको बता दे कि कोई 2 टर्म का सम ये है और फिर कोई 2 टर्म का, मान के चलो मैं आपको बता दूं कि 3, 5 का सम कुछ है, 7, 9 का सम कुछ है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन कौन सा टर्म होगा जिससे हमको ये सारा सम मिल रहा होगा। ठीक है, तो मतलब उसमें से कोई एक टर्म मैं आपको दे दूंगा। तो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है यार कि ऐसा कौन सा टर्म होगा इसका जो पहला निगेटिव नंबर होगा। मान के चलो इसमें तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसा प्रोग्रेशन ले लो जिस प्रोग्रेशन में मैं आपको बोलूं क्वेश्चन में कि हमको ऐसा टर्म खोज के बताओ यार जो पहला ऐसा टर्म होगा जो उस प्रोग्रेशन में निगेटिव नंबर होगा। ठीक है, निगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, वैल्यू तो डिपेंड करता है। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बेसिक होगा। एक क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर भी उस टाइप का क्वेश्चन एक नॉर्मल सा हम लोग और देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन देखेंगे, मैंने आपको वैरायटी बताया। आई गेस हम लोग 3, 3, 6, 3, 9 क्वेश्चन के आसपास देख रहे होंगे या 7, 8 क्वेश्चन देख रहे होंगे। फिर आप यार सैंपल पेपर बनाओ, सवाल बनाओ, आरडी सवाल बनाओ, आरएस सवाल बनाओ, एनसीईआरटी बनाओ, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ यार। तुम लोग का शेयर बहुत मैटर करता है मेरे लिए। ठीक है ना, मैं भी बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे बदले, बस कुछ नहीं दो, बस इतना सा मुझे तोहफा दे दो यार कि अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करवा दो, जिससे मेरा मोटिवेशन बिल्डिंग होता रहे और मैं ऐसा कंटेंट तुम लोग के लिए लाता रहूं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना।
तो गाइज ये रहा क्वेश्चन बस सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। आपको एक एपी दे दिया है, क्या दे दिया है आपको एक एपी दे दिया गया है, और एपी का सीरीज क्या है 5 9 13 17। ठीक है, एपी का जो प्रोग्रेशन है वो किस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपना 5 फिर 9 फिर 13 फिर 17। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का डिमांड क्या कहता है, पहला क्वेश्चन का डिमांड आपको कहता है कि फाइंड टीएन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का डिमांड क्या कहता है आपको कि जब आप टीएन निकाल लो उसके बाद आप हमको ये निकाल के बताओ कि T16 कितना होगा। ठीक है, जब आप ये निकाल लिए तो तीसरा नंबर हमको ये चीज बताओ, पहले तो टीएन फाइंड करके बताओ, दूसरा T16 फाइंड करके। तीसरा क्वेश्चन इसी में यार कि 81 इज विच टर्म, 81 जो है सो इस एपी में कौन सा टर्म होगा। ठीक है, 81 मान के चलो इससे बिलोंग करता है तो कौन सा टर्म होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड ओवरऑल घूमता फिरता क्वेश्चन सब आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये एक वेराइटी है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यार टीएन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले फॉर्मूला हमेशा लिख लिया करो। और देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना 5, कॉमन डिफरेंस कितना, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लो कितना 4, 13 में से 9 गया कितना 4, 17 में से 13 गया कितना 4। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और a का वैल्यू कितना यार 5 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना दोस्तों, डी का वैल्यू 4, तो 4 डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया 5 प्लस 4n माइनस 4। तो ये टीएन का फॉर्मूला कितना निकल गया, 5 में से 4 चला गया मतलब 1 प्लस 4n। ठीक है, तो हम लोगों का जो टीएन हो गया उसको जनरलाइज करके हम लोग लिख देंगे 4n प्लस 1। ठीक है, मतलब n का वैल्यू डालने से हमको जैमा टर्म चाहिए उतनामा नंबर का टर्म हम लोग निकाल लेंगे। तो पहला नंबर चीज क्लियर हो गया यार, पहला नंबर चीज क्लियर हो गया क्या कि Tn इक्वल्स टू 4n प्लस 1। अब हम लोग को T16 निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को T16 निकालना है। तो क्या आराम से 16 इसके जगह पे डाल के निकाल लेंगे 4 इंटू 16 प्लस 1। ठीक है, आप ये चीज यहां भी डाल के कर सकते हो, लेकिन जब हम लोग Tn का फॉर्मूला निकाल ही चुके हैं तो फिर हम लोग क्यों जाए उसमें फिर से इसको फॉर्मूला को लिखने। हमको पता है कि Tn का वैल्यू 4n प्लस 1 है, तो T16 कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 प्लस 1, 16 4 जा 64 प्लस 1, तो ये कितना निकल के आ गया यार 16। तो हम लोग ये भी देख लिए कि T16 कितना होता है। अब 81 इज विच टर्म, तो मतलब 81 मान के चल लेते हैं। अब हमको क्या क्वेश्चन है हमारा कि 81 कौन सा टर्म है। तो मान लो कि 81 कोई nth टर्म होगा, वो चाहे 10वां टर्म हो सकता है 11वां, लेकिन 16 नंबर का टर्म जब 65 है 65 है तो इससे ज्यादा ही का होगा, चाहे वो जितना हो। गॉड नोज क्या होगा, हम लोग निकालेंगे उसके बाद हम लोग को खुद पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, फिर हमको भगवान खुद बता देंगे कि क्या होगा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है, हथियार है मेरे पास, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि जो Tn है वो कोई टर्म है, उसका फॉर्मूला क्या हम लोगों के पास निकल के आया हुआ है 4n प्लस 1। अगर n का वैल्यू मान के चलो आप 16 डालते हो तो आपके पास जो ये टर्म है वो टर्म का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 65, क्योंकि अभी देखें ना कि 16th नंबर का जो टर्म है वो 65 होता है, मतलब Tn का कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, वो टर्म पता चल जाता है हमको। तो हम लोग को अभी टर्म पता है, हम लोग को बस ये नहीं पता है कि वो कितना नंबर का टर्म है। तो टर्म क्या है, टर्म हम लोग का है 81, बस ये नहीं पता है कि वो कितना नंबर का टर्म है। तो 4 इंटू n को एज इट इज रहने दो, 81 में से 1 को घटा लो तो 80 इक्वल्स टू 4n। तो n इक्वल्स टू कितना हुआ दोस्तों 80/4। तो मतलब क्या निकल के आ गया हम लोग का, क्या निकल के आ गया, 4 से 80 को कट कर दो तो मतलब 20, मतलब 20th नंबर का जो टर्म है ना दोस्तों, वो 20th नंबर का टर्म जो है वो 20th नंबर का टर्म हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 20th नंबर का जो टर्म होगा वो टर्म 81 है। ठीक है, तो ये कितना नंबर का टर्म है 20th टर्म होगा। एपी कल जो लिखते जाएंगे इसको 17 के बाद फिर 21 के बाद फिर 25 के बाद फिर 17 के बाद 21 के बाद 25 के बाद 29 के बाद 33 के बाद 37, ऐसे कर करके जब आप लिखते जाओगे तो जब आप 20th टर्म पे पहुंचोगे ना तो वो आपको कितना मिल जाएगा 81। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, मतलब इसी में मैंने आपको 2 लगभग बता दिया, फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं यार जिसमें थोड़ा सा अलग चीज होता है। मान के चलो कि कोई एपी दे दिया आपके पास इस बार, ठीक है, और एपी है 4,4 1/2। ये थोड़ा सा देखो नंबर को थोड़ा सा बदलने का कोशिश कर सकता है क्वेश्चन वाला, वो क्या कर सकता है मैं आपके सामने लाइव लिख रहा हूं ये अभी 6। इस तरीके से कोई एपी दे दिया, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो यार, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो गया 4 और ये हो गया 9/2, ये हो गया 5, ये हो गया 5 2 जा 6 और 7/2,
6। अब चेक करो तो क्या ये एपी है, देख लो यार चेक करके कॉमन डिफरेंस। मैं आपको बोल देता हूं, चलो इजी करने के लिए आपको मैं बोल देता हूं, मैं इजी करने के लिए बोल देता हूं ये क्वेश्चन में कि ये एपी में है। किसमें है? ये एपी में है। तो अब आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता, आपको सब में से 2 कंसेक्यूटिव टर्म घटा के देखना होता और तब आपको पता करना होता कि ये एपी में है या नहीं। तो चलो मैंने आपके लिए क्वेश्चन आसान कर दिया ये बात कि ये एपी में है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसका 105th टर्म पता करना है, ठीक है। तो ये एज लाइक प्रीवियसली क्वेश्चन ही हो गया कि 105th टर्म इसका क्या होगा, ठीक है। लेकिन यही है, थोड़ा सा यही है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप में चीज को दे दिया था नंबर को, तो उसको सबसे पहले एक नॉर्मल रेशनल नंबर में हमको कन्वर्ट करना था। तो ये नॉर्मल सा टर्म है, तो यार कुछ भी नहीं करोगे, आपको ए पता है, ए कितना है 4। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को घटा लोगे तो कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे यहां से। ये खुद करो, ये असाइनमेंट है आपका। ए 4 है, डी 9/2 - 4, ठीक है। अब हमको टी एन निकालना है, तो टी एन के लिए क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पे वैल्यू डालो, एन के जगह पे एन अभी रहने दो फिलहाल, लेकिन अगर मान के चलो डायरेक्ट निकाल लेना चाहते हो तो 105 यहां पे पुट कर दो, तो टी 105 इक्वल्स टू जो आएगा वो गेट योर आंसर एंड गेट योर आंसर। तो आंसर मिल जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये भी एक चीज हो गया। तो नॉर्मल चीज सब हम लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरीके का, ठीक है। अब हम लोग एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं, इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को और उसको देखते हैं, ठीक है। सिंपल सा ही क्वेश्चन होगा, कोई ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बदल देंगे। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है अपना 3, 5, 27, 39, ये ऐसा करके एक एपी है। क्या है ये एक एपी है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, बाकी कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन ही बोलेंगे। इसको भी किस कैटेगरी में रखेंगे, बेसिक कैटेगरी में ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी एडवांस कैटेगरी में हम लोग मूव नहीं किए। ये आज का लेक्चर बेसिक कैटेगरी पे ही होगा, उसके बाद थोड़ा सा इंटरमीडिएट कैटेगरी होगा, फिर आके हाई लेवल कैटेगरी पे हम लोग देख लेंगे 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपसे तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, मतलब इस एपी में कौन सा टर्म ऐसा है, कैमन नंबर का टर्म ऐसा है, कौन सा टर्म ऐसा है जो 120 ज्यादा होगा, किससे, 21st टर्म से। 21st टर्म जो कुछ होगा उससे 120 ज्यादा कौन सा टर्म होगा, वो कितना नंबर का टर्म होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले मेरे लिए अभी चैलेंजिंग फैक्टर है 21st टर्म कैलकुलेट करना, क्योंकि 21st टर्म कैलकुलेट कर लेंगे उसकी बाद है तो 120 उससे ज्यादा वाला पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टी एन इक्वल्स टू क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। साथ साथ मेरे सॉल्व करो आप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। और ए अपना क्या है पे 3 प्लस एन माइनस 1, और हम लोग टी कितना का बात कर रहे हैं, टी 21 का बात कर रहे हैं, तो एन के जगह पे 21 डाल दो। और डी कितना है, देखो डी को माइनस करो 15 में से 3 को, 15 में से 3 को घटाएगा तो घटाओ तो कितना मिलेगा, 15 में से 3 को अगर घटा लिए तो हम लोग को कितना 12 मिल गया, ठीक है। तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस 12 है इस बार, तो मतलब 3 प्लस 21 में से 20 इंटू 12, तो मतलब 3 प्लस 240, मतलब 243 आ गया। मतलब टी 21वां नंबर का जो टर्म है, 21st टर्म जो है एपी का, वो क्या है, एपी का 21st टर्म है 243। अब हम लोग जिस टर्म के बारे में तलाश करने वाले हैं वो टर्म कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है, ठीक है। हम लोग का अभी जो टर्म था वो 243 निकल के आया। ये कौन सा टर्म है, T21, और इसमें कितना ऐड करने वाले हैं हम लोग, इसमें यार हम लोग ऐड करने वाले हैं 120। तो 120 को जब ऐड करके जो नंबर मिलेगा, हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टर्म है, तो सबसे पहले तो ऐड कर लो। तो ऐड करके कितना मिलेगा, ऐड करके मिलेगा 363। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये इसका n वैल्यू बताओ, ये कैमन नंबर का टर्म है। तो ये Tn इक्वल्स टू फिर से वही फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Tn का वैल्यू इस बार कितना है 363, और a का वैल्यू कितना था अपना, a का वैल्यू था 3 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू था 12। तो मतलब 3 प्लस 12n माइनस 12 और 363, तो मतलब 360 प्लस 12 इक्वल्स टू 12n। कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको क्वेश्चन समझना होता है, ठीक है। तो मतलब 360 प्लस 12 इक्वल्स टू 12n, तो मतलब 12n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यार, 372, ठीक है। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू क्या होगा, 372/2।
12। अब 12 से 372 को डिवाइड कर लो और n का वैल्यू पा लो 31। डिवाइड करके चेक कर लो यार, डिवाइड करके चेक कर लो, आसानी से मिल जाएगा। 12 3 जा 36, ठीक है, तो 360 हो गया और 12 तो 31 तो सही ही आ रहा है। मतलब ये जो टर्म है 363 ये कैमा नंबर का टर्म है, T31 है। तो T31 टर्म जो है वो 363 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग इसमें यार और देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे मूव करेंगे, लेक्चर नंबर 4 पे, जिसमें इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, शायद आपको क्लियर हो रहा है, अब एपी के साथ आप फैमिलियर हो रहे हो, दोस्ती हो रही है एपी के साथ। अगर दोस्ती हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, समझ के चलो, आप अभी से समझ लो, एश्योर हो जाओ ये बात कि आपका बोर्ड का क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है, पूरा बनने वाला है। ठीक है, देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये देखो यार, क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। ये एक एपी है, ठीक है, और आपको इस एपी का क्या बताना है दोस्तों, इस एपी का आपको मिडिल टर्म बताना है। और ये कि इस एपी का शुरुआत 10 से हो रहा है और इस एपी का एंड कहां हो जा रहा है, -62 पे। मतलब ये एक फाइनाइट एपी दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, एक फाइनाइट एपी दे दिया गया है जिसका एंड आपको पता है। मतलब ऐसा कोई एपी नहीं दिया है जो चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ठीक है, और आपको यह भी बता दिया इस क्वेश्चन में कि शुरुआत कहां से हो रहा है और अंत कहां से हो रहा है। तो अगर मान के चलो आपका शुरुआत ऐसे 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5 और फिर 6, तो मैं आपको बोलूं कि 2 से तुम शुरू किए बाबू और तुम 6 पे गए, तो इसके बीच में और 3 नंबर है। तो मैं तुमसे अगर बोलूं कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसके बीच वाला टर्म क्या होगा, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, तो तुम इतना तो कहोगे ना कि चलिए यहां से काउंट कर लीजिए, 2 इधर निकाल दिए, 2 इधर निकाल दिए, 4 महोदय जो है सो बिल्कुल टी मिडिल है। क्या है, टी मिडिल है। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो दोनों तरफ ऑड नंबर में क्या होगा, अगर कोई संख्या ऑड है, ठीक है, ये कितना टर्म था, टोटल टर्म कितना था, टोटल 5 था, तो 2 इधर टच कर दिए, 2 इधर टच कर दिए, बीच में 1 बच गया। ठीक है, तो 2 बाइफर्केट कर दिए तो हम लोग को कितना बच गया, बीच में 1 टर्म बच गया। तो जो बीच वाला टर्म होगा वही क्या कहलाएगा, मिडिल टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिडिल टर्म कहलाएगा। तो थोड़ा सा मिडिल टर्म वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो आता है जनरली, तो इसको आप हाईलाइट करके रख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बेसिक इंपॉर्टेंट, बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन बहुत हाई लेवल नहीं है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको मार्क करके रखो। तो आपको स्टार्टिंग का नंबर क्या दे दिया, ए कितना दे दिया, 10। कॉमन डिफरेंस आप यहां पे चेक करो, कॉमन डिफरेंस यहां पे कितना आ गया, 7 में से 10 को घटाएंगे ना, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म होता है। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का तो डिफरेंस होता है बाबू, लेकिन अगला टर्म माइनस पिछला टर्म होता है, ना कि पिछला टर्म माइनस अगला टर्म होता है। पिछला टर्म में तो कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं तब अगला मिलता है, अगला में से पिछला को घटाते हैं तब हमको कॉमन डिफरेंस मिलता है, और पिछला में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं। तो हमेशा याद रखो कि इसमें से इसको घटाना है, तो मतलब 7 में से 10 को घटाना है, तो इस बार अपना कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया, -3। तो अब तुमको मिडिल टर्म निकालने के लिए ये तो पता हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल टर्म कितना है। अगर टोटल टर्म मान के चलो कि इसमें टोटल टर्म 5 होता, टोटल टर्म अगर किसी जगह पे, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर टोटल टर्म 5 है तो तुम बोलोगे ना कि 5 टोटल टर्म है, तो स्टार्टिंग का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म छोड़ देंगे, जो बीच वाला 3rd टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या, ये क्यों जरूरत है टोटल टर्म कैलकुलेट करना, टोटल टर्म कैलकुलेट करना यार इसलिए जरूरत है क्योंकि बिना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के तुम कैसे बता दोगे कि मिडिल टर्म क्या होगा। पहले ये तो पता चले कि टोटल संख्या कितना है, फिर हम कह पाएंगे ना हाँ फलाना जगह का जो चीज है वो मिडिल है, फलाना नंबर का जो चीज है वो मिडिल है। और उसके बाद अगर जगह पता चल गया तो उस आदमी को भी पहचान लेंगे हम लोग। एक बार जगह पता चल जाए तो आदमी को पहचानना आसान होता है ना। अब जगह पता नहीं है और तुम किसी का बस नाम लेके घूमे जा रहे हो तो थोड़ी ना मिल जाएगा, जगह पता होगा तभी ना उसको तुम इजीली ढूंढ पाओगे उसके नाम से। ठीक है, तो तुमको पहले जैसे नाम दे दिया मिडिल टर्म, अब सिर्फ यही मिडिल टर्म लेके हम झंडा गाड़ते फिरेंगे तो थोड़ी ना झंडा लहराने वाला है हमारा। उसके लिए तो हमको यार सबसे पहले उसका लोकेशन जानना पड़ेगा ना कि उसका जगह कहाँ है, किस जगह पे बसता है, कहां घर है उसका। ठीक है, तब हम आसानी से जान पाएंगे। ठीक है, तो वो जानने के लिए टोटल टर्म जानना जरूरी है। तो टोटल टर्म जानने के लिए हम क्या करेंगे,
कि मान लेते हैं कि इसमें टोटल टर्म n है, कितना है, तो ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, तो ऐसे ऐसे करके ये इंड है, तो ये tn है। तो इस बार अपना tn का वैल्यू क्या है, अपना tn का वैल्यू इस बार है -62। ये लास्ट टर्म है अपना, तो ये कैमा नंबर का टर्म है, ये n वैल्यू से पता चल जाएगा, यही ना tn है, लास्ट टर्म है, nवा टर्म, तो nवा टर्म तो -62 तक है इस बार। अब फॉर्मूला लगाओ फटाक से, tn का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा अब हमको लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, a प्लस n-1 इंटू डी, और d का वैल्यू -3 आया, तो ये -62, दिस इंप्लाइज 10 -3n और +3 इक्वल्स टू -62। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 10 और 3 13, तो 13 और -3n इक्वल्स टू -62। दिस इंप्लाइज 3n इक्वल्स टू 62 प्लस 13। दिस इंप्लाइज 3n इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 60 70 73 75, ठीक है। तो n इक्वल्स टू कितना निकल के आया दोस्तों, n इक्वल्स टू निकल के आया 25। मतलब हम लोगों का क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसमें टोटल टर्म्स का संख्या निकल के आ गया 25, मतलब टोटल टर्म 25 है। अब आपको काउंटिंग पता चल गया कि इस एपी में टोटल 25 टर्म, तो टोटल 25 टर्म, तो मिडिल टर्म कैसे होगा, दोनों तरफ बराबर बराबर बांट देंगे और बीच में जो बचेगा वो मिडिल टर्म होगा। तो 12 इधर 12 इधर, बीच का जो टर्म है स्टार्टिंग से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 12 तक पहुंचो, फिर 13 और फिर उधर काउंट करो तो 12, तो 12 दोनों तरफ अगर छोड़ दोगे तो 12 कितना हो गया 24, तो 24 को टर्म निकल गया। तो हम लोगों का मतलब 13वां नंबर का जो टर्म है वो मिडिल टर्म होगा। अब फॉर्मूला के लिए यार, फॉर्मूला भी इसका है वो भी देख लो कि उससे भी आप निकाल लोगे मिडिल टर्म। तो टोटल टर्म कितना हो गया, टोटल टर्म हो गया 25, कितना हो गया, टोटल टर्म हो गया 25। तो इसलिए जो मिडिल टर्म होगा ना दोस्तों, वो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/2 इंटू 25 + 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मिडिल टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि 1/2, वो मतलब कि जो टोटल टर्म है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऐसे समझने के लिए तो समझ ही गए कि 25 है तो इसको आधा करो, 25 का आधा कर नहीं सकते हो, जस्ट एक पीछे और 24 का आधा करोगे 12 मतलब बराबर बराबर बंट गया, तो मिडिल जैसा कुछ चीज है नहीं। तो अब एक वो एक्स्ट्रा आ रहा है 25, मतलब 12 बांट दिए होंगे, 12 बांट दिए होंगे तो 13 छूट गया होगा, तो कुछ भी नहीं है, वही इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, 25 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 13th नंबर का टर्म आ गया। अब हमसे वही क्वेश्चन कि वो कितना होगा भाई, तो T13 अब हमको बताना है कि T13 कितना होगा। तो T13 के लिए वही करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, और a का वैल्यू हमको पता है इस बार, a का वैल्यू अपना कितना था क्वेश्चन में देखो, a का वैल्यू 10 था और d का वैल्यू -3, तो ये हो गया 10 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -3, ठीक है। और n का वैल्यू भी हम लोग को पता है, n का वैल्यू कितना है इस बार 13, क्योंकि यही टर्म हम लोग निकाल रहे हैं। तो 13 में से 1 गया तो कितना हो गया 12 इंटू -3, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 12 3 36, तो माइनस का 36 इक्वल्स टू कितना निकल के आया यार, इक्वल्स टू ये निकल के आ गया माइनस का 26, कितना निकल के आ गया माइनस का 26। तो हम लोगों का ये जो माइनस का 26 है यही T13 है, ठीक है, 13th नंबर का टर्म है, साथ ही साथ ये मिडिल टर्म है। तो कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर, आई गेस कि आपको अच्छा लगा हो और आप क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हो रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एपी सीख रहे होगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अपना लेक्चर नंबर 4 में, उसमें हम लोग और अच्छे तरह के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है, और फिर समराइज करेंगे बाकी एक और वीडियो लेक्चर में जनरल टर्म को, फिर आगे का चीज कंसेप्ट सब जो है अरिथमेटिक मीन ये सब का कंसेप्ट है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनसे भी सब्सक्राइब करवा लो यार। लर्निंग विद बेसिक्स पेज इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर लो जाके फटाक से, ठीक है। अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, कोविड का टाइम से अभी, और फिर ध्यान रखना है अपना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय, सी यू।